हे गाइस, वेलकम टू द wealthyrevo.com। और आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट इंडेक्स फंड्स लो एक्सपेंस रेशियो के लिए इंडिया में कौन कौन से हैं। राइट, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है अगर आप हाई एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड चूज कर लेते हैं। हम ये भी जानेंगे कि इंडेक्स फंड एक्चुअली में होते क्या हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फ्यूचर वैल्यू से, जिसके अंदर हम 15 ईयर और 20 ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे एक प्रॉपर एक्सपेंस रेशियो के साथ, और देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ जाता है अगर आप एक हायर एक्सपेंस रेशियो का म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड चूज कर लेते हैं। राइट, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जो बेस्ट आजकल चल रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से मैं पर्सनली यूज करता हूँ इंडेक्स फंड जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। राइट, और मैं आपको कुछ वीडियोस फॉर रेफरेंसेस आपको हमेशा देना चाहूंगा एंड में, जो आपको हमेशा आई थिंक आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रमोद। वेलकम टू द वेल्थी राव। ठीक है, तो हमारा मार्कर आ चुका है। तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो हाई होने से प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका एक हायर पोर्शन होगा ना, हाई अगर आपका एक्सपेंस रेशियो होगा, तो आप देखो यहाँ पे हायर पोर्शन ऑफ द मनी इज गोइंग टू द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ यू। मतलब अगर आपको इन दी एंड जब आपकी इन्वेस्टमेंट, मान लो आपने 15 साल की इन्वेस्टमेंट करी है। राइट, तो 15 साल में जब आप उस इन्वेस्टमेंट को लेने जाओगे, तो जो एक्सपेंस रेशियो की वजह से बहुत सारी फीस जो है, आप एक्चुअली उस फंड मैनेजर की टीम को दे दोगे। ठीक है, और ये डिफरेंस ना गाइस बहुत खतरनाक होता है। मैं लास्ट 5 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे जब ये पता चला कि एक्सपेंस रेशियो क्या चीज़ होती है और एक्सपेंस रेशियो से कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है ना, तो उसी के रिलेटेड मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाया। तो सबसे पहले हम ना ये भी जान लेते हैं कि हमें पता तो चल गया कि हायर एक्सपेंस रेशियो से प्रॉब्लम क्या आती है। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आप बहुत सारा जो चंक मनी है वो आप मैनेजमेंट को दे दोगे। मतलब आप खुद के पास आपके पास रिटर्न में नहीं आएगा जितनी आप ये अगर आप हायर एक्सपेंस अगर आप यहाँ देखोगे, हायर एक्सपेंस रेशियो इंप्लाइज हायर प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर रिटर्न्स। तो आपके रिटर्न से एक बहुत बड़ा चंक जो है वो गायब हो जाएगा, वो मैनेजमेंट को फीस चला जाएगा। अब वो कैसे यूज करते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो यूज कर सकते हैं। हो सकता है वो उस म्यूचुअल फंड को एडवर्टाइज करने के लिए, उनकी सैलरी देने के लिए, जो फंड मैनेजर है उसको प्रॉपरली मैप करने के लिए, इंडेक्स फंड के लिए उसको लिए यूज करता हूँ। राइट, पर आपकी मनी तो जा रही है। राइट, और उस चीज को हम कैसे हैंडल करते हैं, एक बार मैं छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली में होता क्या है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है कि जब जो भी ऐसा फंड जो बेसिकली फंड मैनेजर ऑपरेट करने के लिए लेते हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड बनाया है उन्होंने। राइट, को ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। राइट, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बनाती है, निपॉन बनाती है, ठीक है, आईडीएफसी बनाती है, राइट, यूटीआई बनाती है। ये सब कंपनीज जो है वो इंडेक्स को मिमिक करती हैं। राइट, इंडेक्स को मिमिक करती हैं। इंडेक्स बेसिकली कुछ भी हो सकता है, जैसे कि निफ्टी के 50 शेयर स्टॉप हो गए, नेक्स्ट 50 शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स को हो सकता है, तो उन सबको मिमिक करते हैं ये। और उस मिमिकिंग को करने के लिए ये एक छोटी सी फीस लेते हैं, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और ये सारी फीस मैनेजमेंट में जाती है। वो डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और या फिर अपनी सैलरीज के लिए यूज करते हैं। राइट, तो हो सकता है कि वो मैनेजमेंट फीस के लिए हो, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए हो। ठीक है, तो अब हमें हमें क्या घाटा होता है कि अगर हम हायर एक्सपेंस रेशियो चूज कर लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। इस एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज इसको अच्छे से देखो। ये क्लियर टेक्स्ट पे अगर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, इसमें अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बंदे ने, मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था कि मैं इसको 15 साल 20 साल तक इन्वेस्ट करूंगा। राइट, अब मैंने सोचा कि मुझे जो है 15% का रिटर्न मान लो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और उससे मुझे पता चला कि अगर मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करूँ और मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए के आसपास, 7.4 करोड़ के आसपास मेरी नेटवर्थ मिल जाएगी, रिटर्न मिल जाएगी मुझे। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन अगर देखो, अब यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाई कि ये है विद इंडेक्स, यहाँ पे ये इंडेक्स फंड के साथ मान लो मैंने ट्राई करा। ठीक है, अब यहाँ पे 14% क्या है, इसमें क्या है कि हमने एक्सपेंस रेशियो मान लिया है कि 1% एक्सपेंस रेशियो वो ले लेता है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो आपसे वो ले रहा है। राइट, इसका मतलब है कि वो कुछ पार्ट आपकी परसेंटेज का खा जाएगा। ठीक है, अगर आप उससे फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, तो गाइस देखो कितना डिफरेंस आता है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आ जाता है। तो अब आपको पता चला कि लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लेने से आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। गाइस, ये सब जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स फंड को ही तो मिमिक कर रहे हैं। इसमें काम तो सब एक ही कर रहे हैं। राइट, तो
एक्सपेंस रेशियो हायर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, उसी चीज़ को मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया था, तो उसी चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इंडेक्स फंड्स होते क्या है, वो जनरली ऐसे पैसे फंड्स होते हैं जो कि एक मार्केट को प्रॉपरली मिमिक करते हैं। हो सकता है कि वो निफ्टी 50 को करें, नेक्स्ट निफ्टी 50 को करें, सेंसेक्स को करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर को करें, फार्मा सेक्टर को करें, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, करते हैं। अब मैं आपको एक कंपेरिजन दिखाता हूँ यहाँ पे एटी मनी का। ठीक है, राइट। सो मैं अब आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ निप्पॉन इंडिया फंड सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ को। ठीक है, ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स फंड को मिमिक करता है प्रॉपरली। गाइज, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको इन दी एंड में अपनी रिकमेंडेशन दे दूंगा, पर आई थिंक आपको अपनी खुद ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए, आपको कौन सा पसंद करना है। मैं बस वो बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, राइट। आप अपने हिसाब से समझदार हैं। अब यहाँ पे अगर आप ईटी मनी पे जाके देखेंगे तो इसका एनएवी वैल्यू ये चल रही है, और आप यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.25%। ठीक है, तो वो 0.25% एक्चुअली में आपसे ले लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सिड लोड भी, और इसके ऊपर अगर आप ओवर करोगे तो बता रहा है कि वहाँ पे एक्सिड एग्जिट लोड ऑफ 0.25% इफ रिडीम विद इन 7 डेज। अगर आप 7 दिन से पहले पैसे निकाल लेते हो तो एक्स्ट्रा आपको एग्जिट लोड भी लगेगा। जबकि अगर हम यही सिमिलर ही फंड है जिसके अंदर हम एचडीएफसी निफ्टी डायरेक्ट को होल्ड कर रहे हैं, इसका एनएवी 32% है। इसका ओवरऑल रिटर्न अगर आप निफ्टी वाले को देखोगे तो 11.8% है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11.94% है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सिट, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पे एग्जिट लोड कितना खुला है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने एग्जिट लोड दिया ही नहीं है। अगर आप टोटल एयूएम की बात करेंगे, एयूएम मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे 409 करोड़ की इन्वेस्टिंग हो रखी है। और यहाँ पे अगर आप कहोगे तो 200 करोड़, ऑलमोस्ट हाफ की हो रखी है। ये ऑलमोस्ट 2013 से स्टार्ट हो रखा है, देखोगे आप तो सारे मैक्सिमम जो है 2013 में ही स्टार्ट हो गए थे। और ये भी निफ्टी 50 के टोटल रिटर्न बेंचमार्क को कर रहा है, और ये एसएमपी को करता है बेसिकली। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे डिफरेंस है, ये एसएमपी एंड बीएससी सेंसेक्स ट्राई इन सबको बेंचमार्क की तरह यहाँ पे इन्होंने रख रखा है, पर ये फॉलो सारे इंडेक्स को ही करते हैं। ठीक है, इन्होंने बेंचमार्क डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको जो बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर आपका 1% से डिफरेंस इतना ज़्यादा आ जाता है तो आपको हायर एक्सपेंसेस वाले चूज नहीं करने हैं गाइस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली कौन कौन से यूज़ करता हूँ। तो पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ यूटीआई का। मैं आपको लिंक खोल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यूटीआई का ऑफकोर्स एक्सपेंस रेशियो, सबसे पहले मैंने स्टार्ट यूटीआई से ही किया था। ठीक है, इसका एक्सपेंस रेशियो 2.21% है। ठीक है, इसका एयूएम बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे अच्छा था। एयूएम होने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको कल को मान लो आपने 15 लाख के बेच ले लिया है, राइट। अब आपको बेचना है, ठीक है, तो ज़्यादा एयूएम होने से आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, मतलब हो सकता है कि आपके आसानी से एग्जिट हो जाए। कई बार डिले होता है, पर मैंने तो आज तक किसी में देखा नहीं डिले करते हुए। मैंने बहुत बार निकाले हैं, मैंने यूटीआई से भी निकाले हैं, मैंने निप्पॉन से भी निकाले हैं, मैंने आईडीएफसी से भी निकाले हैं। आराम से निकल जाते हैं आजकल तो, इतना कुछ नहीं है, और लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है। मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ, और निप्पॉन इंडिया का ये वाला। तो इन दोनों के हायर एक्सपेंस रेशियो हैं। रिसेंटली मैंने आईडीएफसी का भी स्टार्ट करा है जिसकी बहुत कम है। और एक और इंटरेस्टिंग है जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, आई थिंक वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, नावी का। नावी का तो ऑलमोस्ट गाइज अमेजिंग है, मतलब इस पे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप इसके यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 0.006% ले रहे हैं, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो ये ले रहे हैं। और ये सिमिलर ही है जिसके अंदर ये बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्सेस को मिमिक करते हैं, राइट। तो आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हो। ये पूरे बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था, ये एटी मनी में आपको ये 5 ईयर रिटर्न्स मिल जाएंगे यहाँ पे सारे, इस लिंक पे जाके। ये जो पूरा माइंड मैप है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे डाउनलोड करके आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स देखो। आईडीएफसी का रिटर्न है 12.8%, इसका सबसे कम एग्जिट लोड है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, नावी का सबसे कम है, ये है, तो ये यूएम भी डिपेंड करता है, पर आपको अपने हिसाब से चूज करना है। मैं आपको सजेशन दूँ, अगर मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं आईडीएफसी का भी ट्राई करा है मैंने, निपॉन का भी ट्राई किया, और यूटीआई का भी। मैंने तीनों ट्राई करे हैं, मुझे बहुत पसंद है तीनों। ठीक है, और मैं तीनों ही यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट काफ़ी साल से, 5 साल से ऑलमोस्ट तीनों में ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं एक्चुअली में तीनों में ही इसलिए करता हूँ, मैं 10,000 रुपीज़ 3-3 हज़ार रुपये डिवाइड करके करता हूँ। मैं एक ही में सारा नहीं डालता, आई थिंक उस क्योंकि मेरे डिफरेंट गोल्स हैं हर एक इंडेक्स फंड से, दैट्स इट। अमाउंट सबकी सेम है एक्चुअली।
मिमिकिंग सेम है बट आप यू गेट द पॉइंट राइट। तो आई होप आपको अच्छी लगी ये बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कौन सा बेस्ट फंड है आपके लिए इंडेक्स के लिए। आप इन तीनों में से ट्राई कर सकते हैं। और गाइस अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं जिससे कि आप अपने जीरोधा के अंदर, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और वहाँ पे प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड बाय एंड सेल भी। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थिंग्स हैं जो मैं खुद बता रहा हूँ आपको। पैसा तो बहुत कमा लेते हैं पर हमेशा वेल्थी रहो। मिलता हूँ।